अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुज़ीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। आज की मेज़बान कुज़ीन की एपिसोड में ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी लेकर आए। आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल करते कोई रेस्टोरेंट पे, कोई हाईवे स्टाइल ढाबे पे दाल माश ज़रूर खाई होगी, जो कि बहुत लजीज होती है। तो ना सिर्फ ये रेसिपी एक तो जायके में बहुत लजीज है और बनाना भी बेहद आसान है। अगर आपने आज से पहले इस तरह से दाल माश ढाबा स्टाइल नहीं बनाई तो एक बार रेसिपी आप कंप्लीट देख लें ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। मुनासिब से मसाला जात इसमें जाते हैं। तो ये हमने अपने मेज़न प्लस में रेडी करके रखे हुए हैं जो मसाले इसमें हमने शामिल करने हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से बढ़ते हैं फिर रेसिपी की तरफ। फ्लेम ऑन कर लेंगे और आज हम जो दाल माश की ये रेसिपी बनाने वाले हैं इसके लिए हमने मिट्टी की हांडी ली है, क्योंकि मिट्टी की हांडी में यानी कि कच्चे मिट्टी के बर्तन में जायका बहुत ही कमाल का बनता है। 500 ग्राम हमने दाल माश को लेके भिगो के रख दिया था। इसे तकरीबन 1 घंटा आपने सोक करना है। एक प्याली में ऑयल लिए हमने, 1 कप ऑयल आपको चाहिए। 1 कप ऑयल डाल के गर्म होने देते हैं। मिट्टी के बर्तन में आप कोई भी खाना बना रहे हो ना, एक तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हांडी एक बार गर्म हो जाती है ना तो ये बहुत देर तक इसमें कोई भी आप सालन बनाते हैं, कोई हांडी बनाते हैं, देर तक गर्म रहती है। तो जायके के साथ साथ एक इसका ये फ़ायदा भी है कि ये जो गैस है या आप अगर लकड़ियों की आग पे बना रहे हैं तो एक बार हांडी जब गर्म होगी खाना देर तक गर्म रहता है। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे प्याज के 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जो हमने स्लाइस करके रख लिए थे। और एक बार प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो प्याज इसमें ब्राउन हो रहा है। एक तो प्याज की खुशबू प्लस ये जो मिट्टी की हांडी है इसकी खुशबू, तो ये कमाल का इसमें जायका खाने में आ जाता है अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। अच्छा, एक तो आपके साथ ये भी शेयर करते चले, मिट्टी का बर्तन अगर आप लेके आते हैं ना घर में नया बाजार से, तो उसे पहले पानी में भिगो के रख दें कम से कम 4-5 घंटे या पूरा दिन भिगो के रख दें। फिर उसे अच्छी तरह वॉश कर लें। उससे क्या होगा, एक तो मिट्टी की हांडी या बर्तन ये जो है ना, एक तो इसमें से जो एक्स्ट्रा मिट्टी की अरोमा स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाती है, प्लस मजबूत भी हो जाता है बर्तन। फिर इसको हीट लगती है तो इसमें क्रैक्स नहीं आते। प्याज का बड़ा अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया, बस इससे ज़्यादा कलर हमने प्याज का नहीं लेके आना, क्योंकि फिर कलर जो है ना खाने का चेंज हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, लहसुन और अदरक का जो है ना अरोमा आना चाहिए दाल में। बस 1 मिनट तक भून लें, काफ़ी है। 1 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के भून लिए। अब इसमें 2 अदद हम टमाटर डालेंगे, रफ से हमने काट लिए थे। थोड़ा सा अब टमाटरों को भी हम भून लेंगे। मिट्टी का बर्तन एक बार गर्म होने में टाइम लेता है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो फिर इसमें बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें गलने लग जाती हैं। तो आपने शुरू में प्याज जब ब्राउन करना है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पुराने वक्तों में तो मिट्टी के बर्तन में ही खाने बनाए जाते थे, या फिर पीतल के बर्तन होते थे, तांबे पीतल के या फिर मिट्टी के। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर 1। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून।
और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और मसाले की इस ग्रेवी को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए। आधा कप पानी का डालेंगे। ग्रेवी की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है, चेक करें ऑयल जो है तरी अलहदा हो गई है। ये देखें, दाल का जो हमने पानी था वो निकाल दिए। अब सोख की हुई दाल को जो है ना ऐड करते हैं। आधा किलो माश की दाल थी, आधा किलो माश की दाल को अब इस ग्रेवी में डाल के अच्छी तरह से पहले भून लेंगे, फिर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें क्योंकि ये खुश्क दाल होती है ग्रेवी वाली। ये देखें, हल्का सा इसको हिलाएं। आधा कप पानी का मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो टोटल 1 कप पानी इसके लिए आपको चाहिए। एक बार दाल को अब ढक देंगे, ढक के स्लो आंच पे पकाएंगे। कवर कर देते हैं, टेम्परेचर कर देंगे मीडियम। मीडियम टेम्परेचर पे दाल को जब तक गल नहीं जाती हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। हल्की आंच पे दाल को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए। एक बार चेक करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। चेक करें, 1 कप पानी जो हमने ऐड किया था ये इनफ है, इसी में दाल गल जाएगी। बस आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है। दाल को पकते हुए 15 मिनट हो गए हल्की आंच पे। चेक करते हैं। माशाल्लाह, इस रेसिपी को आप बनाएंगे ना इतनी ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल जैसे ढाबे पे या होटल से दाल माश मिलती है। हल्की आंच पे दाल को पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए। माशाल्लाह, चेक करें, दाल बिल्कुल गल गई है। अब हमने अलहदा से एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके ना इसको तड़का भी लगाना है। तो तड़का लगाने से पहले इसमें 4 अदद हमने सब्ज मिर्च ली है, इसे स्लाइस कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना सारे दाल का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। दाल का ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए। ढक देते हैं। एक तरफ फ्लेम ऑन करेंगे, पैन में हमने तकरीबन 1/4 कप ऑयल का लिए, 1/4 कप गरम कर लेंगे। इसमें आधा टेबल स्पून डालेंगे ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के ये कुंदरी मिर्च हमने ली है 8 अदद, ये शामिल कर देंगे फ्राई करके। एक तड़का बना के इसमें अब शामिल करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़ीरा जो है भर ना हो जाए, जल ना जाए। तो ये हमारी दाल माश की रेसिपी कंप्लीट है। धनिया डाल के इसकी गार्निश करेंगे। प्रेजेंटेशन करते हैं। एक चीज़ और आपके साथ शेयर करते चलें, फ्लेम ऑफ कर दिया अभी तक। ये देखें, हांडी इतनी गर्म है कि अभी तक पक रही है नीचे से। तो मिट्टी के बर्तन में एक ये बड़ी ख़ास चीज़ होती है कि दाल जो है देर तक गर्म रहती है। कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। तो ये रेसिपी एक तो बनाने में बेहद आसान है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमने आपको बताया इसी तरह बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल बन के तैयार होगी। और हमें आपने फीडबैक ज़रूर देना है, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने बना के ट्राई करना है।
और इस तरह की आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दाल चेक करें। इतनी ज़बरदस्त बनी है दाल। सुभान अल्लाह। आज के एपिसोड में दाल माश की ढाबा स्टाइल रेसिपी के साथ ही बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए हमें। फी अमान अल्लाह।